डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अपन फिर से लेके आए एक शानदार वीडियो जिसमें हम आप लोगों को ले जाएंगे सीधे क्वेश्चन पे और वहां पे अटैक करने वाले हैं जहां से अपना शिकार होने वाला है। अब आपको मैं ले चलता हूं कोशिका विभाजन में। डियर स्टूडेंट, कोशिका विभाजन आप सबने पढ़ा होगा। 3 टाइप्स का सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा। उसमें अगर अपन चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन में, कौन से में चलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन को अपन अर्धसूत्री विभाजन को चलते हैं तो इसमें 2 भागों में इसको बांटा जाता है, फर्स्ट और सेकंड। अर्धसूत्री यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया और अर्धसूत्री विभाजन कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। माय डियर स्टूडेंट, वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट ही होता है और फर्स्ट की 5 इस फर्स्ट में आपको वही होती है जैसे प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट होती है, मेटाफेज फर्स्ट होती है। इसकी नेक्स्ट अवस्था मेटाफेज, कौन सी? मेटाफेज फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट होगी। फिर होगी 3rd नंबर पे एनाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज फर्स्ट होगी। और फिर जो टीलोफेज होगी चौथी अवस्था कौन सी होगी? टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। अब आप लोगों को हर बार जो क्वेश्चंस निकल कर आता है वो प्रोफेज में से आता है। प्रोफेज का इसमें फर्क क्या है? प्रोफेज का विस्तृत अध्ययन करने के लिए, इसको विस्तार से जानने के लिए, इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए इसे 5 सब डिवीजन, सब या यूं बोल सकते हैं उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है विस्तार अध्ययन के लिए। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि इसको 5 उप प्रावस्थाओं में क्यों बांटा है, इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए इसे 5 उप प्रावस्थाओं में, अध्ययन की दृष्टि से इसे सुविधा हो जाए इसीलिए इसे बांटा है 5 उप प्रावस्थाओं में। उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? सब डिवीजन बोलेंगे। और उन 5 उप प्रावस्थाओं से ही क्वेश्चंस आता है। एक बार तो इनके क्रम से भी क्वेश्चन आ गया था, इनकी सीरीज से क्वेश्चन आ गया था। फिर इसके बाद में इनसे पूछा इसके बाद में कौन सी अवस्था होती है और कौन सी अवस्था में क्या होता है। लगभग अवस्थाओं से सवाल आए हुए हैं तो सीधी नजर आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। यहां पे पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी और 5वीं अवस्था। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पे फर्स्ट नंबर की जो अवस्था है वो है लेप्टोटीन। कौन सी है? लेप्टोटीन अवस्था है। और दूसरी कौन सी है? जाइगोटीन। कौन सी है? जाइगोटीन अवस्था है 2 नंबर की अवस्था। 3 नंबर वाली है वो है पेकाइटीन। कौन सी है? पेकाइटीन अवस्था है। और जो 4 नंबर की अवस्था है वो है डिप्लोटीन। कौन सी है? डिप्लोटीन है। और जो लास्ट वाली अवस्था है 5 नंबर की उसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? डायाकाइनेसिस या डाइकाइनेसिस, काइनेसिस। अब इनसे क्या सवाल आते हैं अपन उन्हीं पर अटैक करने वाले हैं। लेप्टोटीन का दूसरा नाम मैं बता दूं, इसको मोनोवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोनोवेलेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जाइकोटीन को डाइवेलेंट बोल सकते हैं, डाई या बाईवेलेंट अवस्था बोल सकते हैं इसको। और इस अवस्था को टेट्रावेलेंट, क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट अवस्था बोलते हैं, वेलेंट अवस्था बोलेंगे। और यहां पे नॉर्मल थीम, मोनो का मतलब होता है डियर एक और वेलेंट का होता है तंतु। तो इसे एकल तंतु, एक ही बताता हूं बाकी आप समझ जाओगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एकल तंतु अवस्था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल फाइबर के रूप में, सिंगल क्रोमोसोम्स के रूप में होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट अवस्था। इसके अंदर जाइकोटीन में क्या होता है? इसको बाइवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे 2 क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई या बाइवेलेंट अवस्था। और यहां इसका टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब 4 होता है। यहां पे जो तंतु होते हैं वो चारों एक साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? टेट्रावेलेंट अवस्था। अब जानते हैं इनके बारे में कि इसमें होता क्या है। शुरू में जैसे ये इस तरीके से आप लोगों को कभी क्वेश्चंस ये आ जाए कि अगर आपको क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है तो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स अगर बनते हैं तो सेल डिवीजन के वक्त ही बनते हैं। बाकी दिनों में तो जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन के रूप में पड़ा रहता है। यानी जब कोशिका में कोशिका विभाजन होगा उसी दौरान क्रोमोसोम बनते हैं। बाकी यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बनते हैं। बाकी टाइम में अपन देखेंगे तो क्रोमेटिन ही बना हुआ रहता है।
दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में कोशिका का या गुणसूत्रों का या जेनेटिकल मटेरियल की का अध्ययन किया जाता है, तो उसके लिए जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज में गुणसूत्र स्पष्ट और बड़े आकार के होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए मेटाफेज का उपयोग किया जाता है। बट आपसे क्वेश्चंस ये आ जाए कि गुणसूत्र बनने का अध्ययन कहां किया जाता है, तो गुणसूत्र बनते कहां पे है? प्रोफेज में। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स जो मैंने बनाया है ये क्रोमेटिन है। ये क्या है? क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन को बोलते हैं गुणसूत्र जाल। क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय जाल। गुणसूत्रीय जाल बोलते हैं इसको। इस गुणसूत्रीय जाल से जितनी भी ये जो 5 उपअवस्थाएं अपन पढ़ने वाले हैं, यहां इन 5 उपअवस्थाओं को मिलाकर के अपन एक ही बात सीखने वाले हैं। वो बात क्या है? वो बात है गुणसूत्रीय जाल से गुणसूत्र कैसे बनते हैं। गुणसूत्र कैसे बनते हैं, या गुणसूत्रों के साथ में, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम या क्रोमोसोम बोलते हैं। सोम का मतलब बॉडी होती है, क्रोमो का मतलब रंगीन। रंगने के आधार पर इनका नाम रखा गया है क्रोमोसोम। यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिन है, जैसे ही कोशिका विभाजन होता है डियर, क्या होगा? ये क्रोमेटिन छोटे छोटे इस तरीके के रेशों के अंदर इस तरीके से ऐसे 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 एकल तंतुओं में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? एकल तंतुओं में टूट जाएगा। ये जो मैंने बनाए हैं इनको क्रोमोसोम ही बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्रोमोसोम, इन्हीं को बोलते हैं गुणसूत्र। और ये जो गुणसूत्र है वो एक एक तो है, लेकिन एक गुच्छा सा बनाते हैं डियर। क्या बनाते हैं? एक गुच्छा सा बनाते हैं। गुच्छा बोले तो एक गुलदस्ता सा बनाते हैं। और गुलदस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुके। किसी को देते हैं ना कि लो साहब, किसी को जैसे वेलकम करने, कोई मिनिस्टर ने पोस्टिंग ली है, कोई मान लो कि थानेदार साहब ने पोस्टिंग ली है, तो उसको बधाई देने के लिए जो गुलदस्ता काम में लेते हैं, उस गुलदस्ते की बात कर रहा हूं भाई। यहां पे मोनोवैलेंट में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक गुच्छे के रूप में, गुलदस्ते के रूप में रहते हैं। इसीलिए इस अवस्था का दूसरा नाम होता है गुलदस्ता अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? गुलदस्ता अवस्था। हिंदी में बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था। क्या बोलते हैं? गुलदस्ता अवस्था। और या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको बुके स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? बुके स्टेज बोलेंगे। गुलदस्ता अवस्था या बुके स्टेज इसको बोलते हैं। बुके का मतलब क्या होगा? गुलदस्ता ही होगा, यानी इसको गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। सीधा सवाल आया हुआ है डियर, गुलदस्ता अवस्था कोशिका विभाजन के कौन से स्टेप में बनती है? तो लैप्टोटीन में। किसमें बनती है? लैप्टोटीन में। फिर दूसरी कौन सी रहती है? जाइगोटीन वाली। जाइगोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं, समान गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं डियर। समान गुणसूत्रों के क्या बन जाते हैं? जोड़े बन जाते हैं। मैं यहां पे इस तरीके से बना के भी बता दूं, इस तरीके से ऐसे रहते हैं यहां पे पूरे के पूरे, पूरा का पूरा गुलदस्ता। समान गुणसूत्र जैसे मान लो कि इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है ना। समान गुणसूत्र के क्या बनेंगे? जोड़े बनेंगे। और यहां पे ये वाला हो गया, ये भी गुणसूत्र ही है। अब ऊपर वाला भी गुणसूत्र है और नीचे वाला भी गुणसूत्र है, बट ये गुणसूत्र क्या बना लेता है? जोड़ी के रूप में। सीधा सवाल आता है जोड़ी के रूप में, यानी पेयर के रूप में गुणसूत्र या समान समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर है, वो कौन सी अवस्था में बनते हैं? जाइगोटीन में। जाइगोटीन या जिसको बाइवेलेंट अवस्था बोलते हैं, इसमें बनते हैं। तीसरी अवस्था पेकाइटिन अवस्था, जिससे सर्वाधिक सवाल आते हैं। इसमें टेट्रावेलेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, इनके जोड़ों में क्या हो जाता है? इनमें। और आप लोगों से सवाल तो ये भी पूछा, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? ये भी सवाल जेट पूछ चुका है। यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन होती है। यहाँ पे होता क्या है? ये वाला क्रोमोसोम्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम्स लाल वाला और ये काले वाला क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम समजात है और इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड में, आप लोगों को यहां क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बताता हूं। ये क्रोमोसोम्स है, तो इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। और यहां पे और ये देखो, ये वाला भी एक क्रोमेटिड है, ये कंप्लीट एक क्रोमेटिड है, और ये भी एक कंप्लीट क्या है? क्रोमेटिड। तो यह क्रोमेटिडों की संख्या कितनी है? 2। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, एक गुणसूत्र में
में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। ये सवाल जेईटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं ये आपस में क्या कहलाते हैं? ये आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे। और हिंदी में भगिनी गुणसूत्रीय तंतु बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसी तरीके से अपने पास में अगर कोई दूसरा हो तो इसके भी आपस में दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे डियर? सिस्टर। क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है ना, क्रोमेटिड कहलाएंगे। बट आप लोगों को बता दूं कि इन समजात, ये दोनों आपस में इनका रिलेशन किसका है? समजात का है, होमोलोगस का है। ये समजात गुणसूत्र है, इनके दोनों के, जैसे ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, इन दोनों के बीच का रिलेशन है नॉन सिस्टर। क्या है? नॉन सिस्टर। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। आपको वापस से बता दूंगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, देखो ये है ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, दोनों आपस में कैसे हैं डियर? सिस्टर हो गए। ये क्रोमेटिड हो गया और ये क्रोमेटिड हो गया, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर है। बट ये और ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। इसका मतलब यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं ये दोनों के दोनों कौन से जुड़ रहे हैं? नॉन सिस्टर। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन जो सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड का ये पैकिंग होना, ठीक है ना, इनका पैकिंग होना या इनका जुड़ना, इनके जुड़ने से क्या होगा डियर? इनके जुड़ने से बड़ी घटना होने वाली है। जुड़ने से क्या होगा? जीनों का आदान प्रदान। क्या होगा? जीनों का एक्सचेंज ऑफ जीन, जीनों का आदान प्रदान। क्या होगा डियर? जीनों का आदान प्रदान होगा। और ये जो आदान प्रदान होता है इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीन विनिमय। क्या बोलेंगे हिंदी में? जीन विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, विनिमय, इसको क्या बोलेंगे? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और यही वो घटना है जिनसे भिन्न लक्षण आते हैं। नई आने वाली संततियों में भिन्न लक्षण क्रॉसिंग ओवर के दौरान आते हैं, ठीक है ना, जीन विनिमय के कारण आते हैं। सीधा सवाल आता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में होता है? आया हुआ भी सवाल है, तो आप लोगों को ध्यान में भी रखना है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में होता है? पेकाइटिन अवस्था। यह हिंदी में जीन विनिमय, जेईटी ने पूछ भी लिया है, जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है? पेकाइटिन अवस्था में। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन को मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। डिप्लोटीन में क्या होगा कि डिप्लोटीन में ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है ना, ये जो क्रोमोसोम्स है जो मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से बनाए हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक दूसरे के अंदर इतना आकर्षण हो जाता है कि एक दूसरे के अंदर अक्ष जैसी संरचना बना लेते हैं। कैसी संरचना बना ली डियर? अक्ष जैसी संरचना बना ली। और ये जो अक्ष जैसी संरचना आपको नजर आ रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में कौन है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और इस संरचना को बोलते हैं, ये जो अक्ष आकार की जो संरचना है डियर, इस अक्ष आकार की संरचना को बोलते हैं क्या? कयाज्मेटा। क्या बोलते हैं इसको? कयाज्मेटा। क्या बोलेंगे? कयाज्मेटा। एक्चुअली कयाज्मेटा इन दोनों का जो टचिंग पॉइंट है, संपर्क स्थल है, उसको बोलते हैं। बट बुक्सों के अनुसार कयाज्मेटा जो अक्ष जैसी आकृति है उसको बोला हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं? कयाज्मेटा। तो इस कयाज्मेटा का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? डिप्लोटीन अवस्था में होता है। ये भी सवाल आया हुआ है। और फिर आगे वाला जो है डायाकाइनेसिस, वो भी मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। डायाकाइनेसिस को भी, डायाकाइनेसिस में क्या होगा? जो पांचवी अवस्था है, नीचे थोड़ा लिख देता हूं इसको, पांचवी अवस्था डायाकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, काइनेसिस वाली जो अवस्था है, इसमें क्या होता है वो भी मैं बताता हूं कि यहां क्या होगा। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके इतने अट्रैक्शन के कारण ये वाली स्टेज चल जाएगी डियर। यहाँ पे भी ये वाली चीज चल जाएगी और यहाँ पे भी ये वाली चीज चल जाएगी। अब होगा क्या? इनके बाद में ये जो कयाज्मेटा होगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हुआ क्या है। इसके ये वाला जुड़ गया, इसके ये वाला जो जीन विनिमय हुआ था उसका फैक्ट मैंने यहाँ पे भी शो करने की कोशिश की और यहाँ पे पूर्ण रूप से आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ग्रीन करने की कोशिश की, एक्सचेंजिंग हो रहा है और यहाँ कंप्लीटली
क्या हो गए, अलग अलग। इनका जो सिरों की तरफ सरकना इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपांति भवन। क्या बोलते हैं, उपांति भवन। क्या बोलेंगे, उपांति भवन बोलेंगे। उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है कयास मेटा का, टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है जो कयास मेटा है, कयास मेटा का सिरों की तरफ सरकना। किधर सरकना, सिरों की तरफ सरकना, तरफ सरकने को क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, टर्मिनलाइजेशन। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये पूरी चीज आप लोगों को समझ में आए। अपन कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, अणसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और एक तीसरा होता है असूत्री विभाजन। कौन सा होता है, असूत्री विभाजन होता है। इंग्लिश में इसको तो बोलते हैं मियोसिस, इसको बोलते हैं माइटोसिस, इसको बोलते हैं एमाइटोसिस। जो अर्धसूत्री विभाजन है इसको 2 भागों में बांटा गया है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। मैंने अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है विभाजन की। प्रोफेज फर्स्ट कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट होती है, मेटाफेज फर्स्ट होती है, और एनाफेज फर्स्ट होती है, और टीलोफेज कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। ओके डियर, समझ में आया। प्रोफेज फर्स्ट का डिटेल स्टडी करने के लिए, यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसे 5 उप प्रावस्थाओं में सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया हुआ है। इनके नाम जिनकी ट्रिकली मैं आप लोगों को बताता हूं। पहली का नाम क्या है, लेप्टोटीन। क्या नाम है डियर, लेप्टोटीन। दूसरे का नाम है जाइकोटीन। क्या नाम है, जाइकोटीन। और तीसरे का नाम क्या है, पेकाइटिन। क्या नाम है, पेकाइटिन। और चौथी का नाम है डिप्लोटीन। क्या नाम है, डिप्लोटीन। और पांचवी का नाम क्या है, डायकाइनेसिस। क्या नाम है, डायकाइनेसिस। आपको यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। ट्रिक है, ठीक है ना, ट्रिक का क्या नाम, ट्रिक है लेजा पेकिंग, ले जा, ठीक है ना, ले जा पेकिंग, ठीक है ना, पेकिंग ढीली डालकर, पेकिंग ढीली डालकर। ओके, आप लोगों को बता दूं, ले से तो हो जाएगा लेप्टोटीन, जो ले वाली अवस्था है लेप्टोटीन, जा से जाइकोटीन, पैकिंग से क्या हो जाएगा, पेकाइटिन, ढीली से क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, और डालकर से हो जाएगा डायकाइनेसिस। यहां आप लोगों को है ले, ठीक है ना, जा पेकिंग, ठीक है ना, पेकिंग ढीली और डालकर, ठीक है ना, लेजा पेकिंग ढीली डालकर। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप लोग इनका क्रम याद रख लो, ले जा पेकिंग ढीली डालकर। लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। क्या है, मेरे साथ बोलना, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। एक बार फिर बोलो, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से 3-4 बोलोगे तब तक ये याद हो जाएगी। लेप्टोटीन को क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन में गुलदस्ता आवाज से सवाल आए हुए, गुलदस्ता या बुके स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी के सभी जो गुणसूत्रीय जाल होता है वो तंतुओं के रूप में चेंज हो जाता है इस तरीके से, तो इसको मोनोवेलेंट अवस्था बोल दिया। और दूसरा जो है, ठीक है ना, इसको बाइवेलेंट इसलिए बोला कि गुणसूत्र जोड़ी के रूप में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, तो गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। तो गुणसूत्र के जोड़े या जो युग्मक है, युग्मनज है, वो युग्मनज या जाइगोट जिसे बोलेंगे, डाइवेलेंट या बाइवेलेंट वाली अवस्था को बनाएंगे, गुणसूत्र जोड़ी के रूप में होगा। पेकाइटिन से सर्वाधिक सवाल आए हुए हैं, जिसको टेट्रावेलेंट अवस्था बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, जैसे इसको बोला मोनोवेलेंट, एकल तंतु, एकल तंतु है। इसको डाई या बाइवेलेंट यानी 2-2 तंतु है। तीसरा कौन सा है, टेट्रावेलेंट, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 चारों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, नजर आ रहे हैं, चारों आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, चतुस्तंतु अवस्था। यहां मैंने कहा कि ये जो जुड़े हुए हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, काला और लाल दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इनके जुड़ने से क्या होगा, इनके आपस में जुड़ने से जीनों का आदान प्रदान होगा। जीनों का क्या होगा डियर, आदान प्रदान होगा। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन विन में। और जीन विन में से क्या आए हुए हैं, जेईटी में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, जेईटी में सवाल आया हुआ है जीन विन में का। और भी जो एग्जाम से उनमें भी आया हुआ है। डिप्लोटीन में क्या होगा, मैंने इधर ले आया डिप्लोटीन में ये क्या होंगे, गुणसूत्र, इनके अट्रैक्शन का आपस में जीनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान। यहां पे आदान प्रदान करने से इनकी अक्ष जैसी संरचना बन चुकी है। इस अक्ष जैसी संरचना को क्या बोला हुआ है, कयास्मेटा। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कयास्मेटा कौन सी अवस्था में बनता है, उत्तर क्या जाता है। ये सवाल भी पूछा हुआ है एग्रीकल्चर एग्जाम्स के अंदर, जेईटी के अंदर, कि कयास्मेटा कौन सी अवस्था में बनता है। फिर आप लोगों को यहाँ पे
लास्ट वाला है टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन, यानी ये जो अक्ष जैसी संरचना बनी थी ये धीरे धीरे क्या होगी, अलग हो गई है, दोनों स्वतंत्र हो गए। लेकिन आपको पता था इसके जीन तो इस पे आ चुके हैं, काले वाला हो गया, लाल पे काली टांगड़ी और काले पे लाल टांगड़ी आप लोगों को नजर आ रही है, इसे बोलते हैं जीन में। और ये उपांति भवन यानी कयाज्मेटा का सिरों की तरफ सरकना, ठीक है ना। कयाज्मेटा का क्या है, सिरों की तरफ सरकना, यही क्या कहलाता है, ये कयाज्मेटा क्या होता है, अक्ष जैसी संरचना। और टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन से आता है कि कयाज्मेटा का किधर सरकना, सिरों की तरफ सरकने को ही तो क्या बोलते हैं, उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। फिर भी हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, फिर भी मैं आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है। जैसे होगा क्या कि यहां पे आप लोग ये देख सकते हो, देखो ये वाली अवस्था तो ये मार्कर वाली अवस्था हो चुकी है, ये मोनोवेलेंट अवस्था एकल है। और ये वाला क्या है, पूरे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम इस तरीके से जोड़ी के रूप में हो गए, इनकी दोनों की क्या बन गई, जोड़ी। और ये यहां पे क्या हो जाएंगे, दोनों जोड़ी क्या करेगी, आपस में टच करेगी, टच करके अक्ष जैसी संरचना बनाएगी और ये वापस क्या हो जाएंगी, अलग अलग। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया, फिर बताता हूं। ये वाली अवस्था बुके स्टेज, ये वाली अवस्था कौन सी है, बुके स्टेज, या इस तरीके से बनाऊं तो बुके स्टेज। क्या बोलेंगे, लेप्टोटीन अवस्था, गुलदस्ता अवस्था। फिर ये बनाएंगे क्या, दो के जोड़े, 2 यूं और 2 यूं, इस तरीके से। ये क्या कौन सी अवस्था होगी, ये जाइगोटीन अवस्था। मैं यूं कर लेता हूं इनको, नीचे वाला कोई तो बात है ना, ये जाइगोट, ये आपस में क्या है, सिस्टर। ये भी आपस में एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या है, सिस्टर। ये भी आपस में क्या है, सिस्टर, बट ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। भाई ये सिस्टर है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या है, सिस्टर, बट समझात है, ये आपस में समझाता होमोलोगस है, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। ये क्या है, नॉन सिस्टर। तो तीसरी पेकार्टिन अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ते हैं, जुड़ने से जीनों का आदान प्रदान, इसका इस पे और इसका इस पे, जीनों का आदान प्रदान हो रखा है, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद में क्या होगा, ये अक्ष जैसी संरचना बनाएगा। ये जो अक्ष जैसी संरचना है, ये टचिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है इन दोनों का, ये जो अंगुलियों का जो अक्ष जैसी संरचना है, ये कौन सी अवस्था है, डिप्लोटीन अक्ष जैसी संरचना। टर्मिनलाइजेशन में ये जो अक्ष है वो धीरे धीरे अंगुलियों के सिरों की तरफ जा रहा है, इसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं डियर, टर्मिनलाइजेशन। उपांति भवन बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके के वीडियो में मेरे पास से आगे से आप देखते रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू वेरी मच।